जी, पहली बात तो ये कि मैं इसको फुली कंडेम करूंगा जो अमेरिका ने अभी रिएक्ट किया है। और क्योंकि अभी रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ में सुना होगा कि ये एक नोबेल प्राइज देने जा रहे थे कि जो आपका पीस की बात कर रहे थे, तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था असूलन। और क्या सुपर पावर बनने का या एटमी इन चीज़ों के को रखने का इख्तियार सिर्फ दूसरी कौमों के या पाकिस्तान या दूसरे लोग नहीं रख सकते। अगर वो अपनी किसी बका के लिए या इस्तेमाल के लिए इसको, यानी कि इन पॉजिटिव सेंस अगर आप देखें तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर मैं नहीं समझता कि पीछे रहना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मुझे तो बड़ा बुरा लगा है ये। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करे जिसमें अमन कायम हो। और मैं नहीं समझता कि ये, क्योंकि हर एक अपनी मुफादात की जंग लड़ रहा है ना, जो अमेरिका ने कहना ना वही होना। ऐसा क्यों है सर? ऐसा डॉलर्स हमारी तरफ से तो ये कहा गया है कि हम लोग अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हुए हैं। हम आप इसराइल पर मिसाइल दाग देंगे? कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा क्या सर? ऐसा बस वो हमारा बाप बैठा है ना, वो अमेरिका। अमेरिका हमारा बाप है? हाँ, एक तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और एक पैसे के हिसाब से। ये दोनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है ना। ईरान की तरफ जाना चाहते हैं या आप इसराइल का साथ, अमेरिका का साथ देना चाहते हैं? ईरान की तरफ। आप ईरान की तरफ जाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी कल तक अमेरिका को बाप बनाकर बैठे थे, ट्रंप को बाप बनाकर बैठे थे और कहते थे आसिम मुनीर तो उनके साथ खाना खा रहा है, वही पाकिस्तानी आज अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले के बाद में गालियां दे रहे हैं और आसिम मुनीर को भी कहीं ना कहीं लपेट रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि इनका रोना धोना किस तरीके से चल रहा है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में। जी, पहली बात तो ये कि मैं इसको फुली कंडेम करूंगा जो अमेरिका ने अभी रिएक्ट किया है। और क्योंकि अभी रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ में सुना होगा कि ये एक नोबेल प्राइज देने जा रहे थे कि जो आपका पीस की बात कर रहे थे, तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था असूलन। बाकी रही बात ईरान की, तो ईरान को तो मजबूर किया गया, पहले उस पर अटैक किया गया। और क्या सुपर पावर बनने का या एटमी इन चीज़ों के को रखने का इख्तियार सिर्फ दूसरी कौमों के या पाकिस्तान या दूसरे लोग नहीं रख सकते। अगर वो अपनी किसी बका के लिए या इस्तेमाल के लिए इसको, यानी कि इन पॉजिटिव सेंस अगर आप देखें तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर मैं नहीं समझता कि पीछे रहना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मुझे तो बड़ा बुरा लगा है ये। और क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ईरान का साथ इसलिए भी देना चाहिए कि वो एक मुसलमान मुल्क है और वो हक की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अमन की बात करनी चाहिए थी, कोई टेबल टॉक करना चाहिए था। इसराइल को पहले रोकना चाहिए था, जैसे ईरान को रोका जा रहा है इस तरह इसराइल को पहले रोकना चाहिए था। गजा पे हमले किए गए, दूसरी चीजें की गई। यानी किसी को भी अपनी पावर का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुस्लिम्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर देखा जाता है, लेकिन अदर देन मुस्लिम कंट्रीज कहीं पे भी इस तरह का प्रेशर नहीं देखा जा सकता। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करे जिसमें अमन कायम हो। और मैं नहीं समझता कि ये, क्योंकि हर एक अपनी मुफादात की जंग लड़ रहा है दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका जो है नुकसान वो फिलहाल करना चाहिए। तो मैं तो अमन की बात करूंगा। ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का और इसराइल का साथ दे इस लड़ाई के अंदर, क्या कहेंगे? और इंडियंस ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो हमला किया ईरान पर वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को यूज करते हुए किया है, क्या कहेंगे? जी ऐसे ही है। तो हाँ बिल्कुल, वो कहने का मकसद ये है कि वो जो अमेरिका ने कहना ना वही होना। ऐसा क्यों है सर? ऐसा डॉलर्स हमारी तरफ से तो ये कहा गया है कि हम लोग अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हुए हैं। हम आप इसराइल पर मिसाइल दाग देंगे? कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा क्या सर? ऐसा बस वो हमारा बाप बैठा है ना, वो अमेरिका। अमेरिका हमारा बाप है? हाँ, किस सेंस में? वो एक तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और एक पैसे के हिसाब से। ये दोनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है ना। देखिए, हमें आईएमएफ की एड भी चाहिए होती है। अभी पाकिस्तान का बहुत इकोनॉमिक डाउनफॉल है, हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। हम अमेरिका के लाए जाते हैं, इसीलिए हमें सुननी पड़ती है। ईरान भी तो सुनता है अमेरिका की, ईरान पर भी तो इतनी सैंक्शंस लग चुकी हैं। मगर ये है ना कि बस अब अमेरिका चाहता है कि बस इसराइल की बात वो मान रहा है, क्योंकि ये सारे यहूद और नसारा एक हैं। तो वो जो वो कहते हैं वो उसी तरह वो अमेरिका करता है कि बस मेरी जो है ना दुनिया की कि मैं ही जो ना सुपर पावर हूँ। आप क्या चाहते हैं, हम किसको सपोर्ट करें? देखिए जी, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता।
हम तो ये तो मुझे भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहती हैं कि ये जो इंसान मुस्लिम ये जो सारे मुल्क जो इंसान एक अमन की तरफ जाएं, ऐसा तो नहीं होता। हर कोई बंदा अपनी ताकत दिखाता है। ईरान की तरफ जाना चाहते हैं या आप इसराइल का साथ, अमेरिका का साथ देना चाहते हैं? ईरान की तरफ। आप ईरान की तरफ जाना चाहते हाँ हैं? जी। किस लिहाज से ईरान की तरफ जाना चाहते हैं? क्यों आप ईरान को प्रमोट करना चाहते हैं? क्यों कि वो ईरान को सपोर्ट करना चाहते हैं? जो दहशत फैलाई है ना उधर देखें, हमारे भी बच्चे हैं जो उधर उन्होंने वो उनके साथ किया ना, उन बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, वो जो इंसान इंसानी जानों का बहुत ज़िया हुआ है उस हिसाब से कि वो उसने ना इंसानियत की एम्बुलेंसों पे गोलियां, फिर हॉस्पिटल पे, फिर उसके अलावा काफ़ी जुल्म हुआ। इसलिए आप ईरान का साथ देना चाहते हैं? जी। मुसलमान के रिश्ते के लिहाज से या फिर इसराइल ने जो गजा के साथ किया उस लिहाज से? नहीं, एज ए मुस्लिम। एज ए मुस्लिम आपको अच्छा, ईरान वो मुल्क है जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर चुका है। पिछले साल उसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक कर दी थी, उसका जवाब हमने दिया था, बहुत अच्छे तरीके से दिया था। ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों को बड़ा तंग किया जाता है। ईरान ने इराक के साथ क्या किया, लेबनान के साथ क्या किया, सीरिया और यमन के साथ क्या किया। तो अब वो मुसलमानों वाला रिश्ता नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं अपने कौमी मफाद को पीछे रखकर। वो तो इंसान से गलतियां हो जाती है ना, उतना जुल्म तो नहीं ना हुआ जितना इसराइल फलस्तीन पे किया। ईरान ने हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना किया। देखिए हम भी, हमारे पास भी एक ताकत है, हम भी जो इंसान जब से पैदा हुए हैं हम असला बना रहे हैं, हमारा भी इतना बजट हमारा फौज को जाता है, तो वो उस हिसाब से वो जो इंसान हम भी उसका जवाब देना जानते हैं और दिया भी है। तो वो उसके हिसाब से ना वो जो इंसान एक तो अल्लाह पाक की मदद होनी चाहिए, एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो लाजमी होनी चाहिए। किस चीज के लिए टेक्नोलॉजी? मसलन ये जैसे हम एक जदीद से जदीद मिसाइल बनाते हैं, हाँ एयरक्राफ्ट बनाते हैं, उसके अलावा एटम बम हमने बना लिया है, वो सबका बाप है। तो उस हिसाब से वो जो सा ना जब हम पावर में होते हैं ना तो फिर किसी की आंखों में आंखें डाल के ना बात कर सकते हैं। हम पावर में नहीं ना होते फिर आए बाएं शाएं ऐसे होता है। ईरान ने कहा है इंडिया को कि खुल्लम खुला हमें सपोर्ट कर दें। आपको सपोर्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है। हम इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाना चाहते हैं, तो आपकी मदद हमें चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को यह धमकी दी इनडायरेक्टली जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनकी हिमायत भी करेंगे, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, तो ईरान उनको दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करेगा। क्या कहते हैं, ये इंडिया के लिए तो बड़ा गोल्डन चांस है कि ईरान खुद उनकी मदद मांग रहे हैं, ईरान की सपोर्ट उनको और मिल जाएगी। ईरान चाबहार पोर्ट में उनके इंटरेस्ट थे, फिर उस इतना इंपॉर्टेंट वो खिता है कि आधा बलूचिस्तान उस पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद उससे मिलती है। ईरान वो नहीं सपोर्ट करेगा उसकी, भारत सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? इसराइल है ना शामिल, अमेरिका है, तो वो हम भी अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, तो वो जो है ना उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो जो है ना क्या कहते हैं ताकत में है ना। तो ये सारी प्रोडक्ट जो है हमारी ये पूरी दुनिया में जो है चलती है वो इसराइल की है। किसान के अंदर भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज इसराइल के, देखिए हम लोग तो खाते पीते भी उनके ब्रांड्स हैं, लेज इसराइल की है, बहुत से ब्रांड्स उनकी हैं। बिल्कुल उस हिसाब से ना उसने बहुत पैसा कमा लिया है, वो दुनिया का हर असला खरीद सकता है। तो वो जो होता है ना जो जुल्म है उसका जवाब तो उसने अल्लाह को देना है, चाहे वो इसराइल करे चाहे वो अमेरिका करे। तो वो हाँ, तो वो जो था ना इस वक्त उनको ये नजर आ रहा है, मगर उनको ये नहीं समझ लग रही कि वो जो सा ना हम गलत कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं, ये इंडियंस को ये बयान आता रहे, वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए हैं अमेरिका ने ईरान को उड़ाने के लिए। ये इसका नॉलेज नहीं है मुझे। दे सकते हैं अड्डा ईरान को उड़वाने के लिए? थोड़ा इस तरफ आ जाए। ये तो अब वो आर्मी भी चीफ जाने और वजीर आजम जाने। तो क्या लगता है, आप ही तो अवाम है। देखिए अभी तक तो मैंने वो खबर नहीं देखी। मैं आपसे आपकी राय पूछ रही हूँ, क्या हम दे सकते हैं? नहीं देने चाहिए। हम दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। दे सकते हैं हम। क्या हम कहते हैं कि ईरान के साथ हमारा मुसलमानों का इस्लाम का रिश्ता है? हाँ जी, दरअसल पता क्या, ये अगर देखें इसराइल और फलस्तीन की ना जंग के बंद होने के ना कई मुआहदे हुए हैं। देखिए अब
एक 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 आम बंदा है ना, कमजोर बंदा है, मैं ताकतवर हूँ, मैं उसको 2 चपेड़े लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, वो माफी मांगेगा, तो उसने माफी मांग ली है, मैं फिर भाग के जाके उसको फिर मारूं, फिर मारूं उसको, फिर मारूं, ये इंसानियत तो नहीं है ना। अगर उसने माफी मांग ली है, उनके बच्चे कह रहे हैं, उनकी औरतें कह रही हैं, उनके बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं जंग से, हमें जो सा ना अब जंग नहीं चाहिए। देखें वो हैं, उनके पास एक तो असला नहीं है, ठीक है ना, वो जो लड़ने वाले हैं वो और हैं, वो जो पब्लिक के ऊपर है ना, जो पब्लिक के अब देखें, मैं आप औरत है ना, देखिए, भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर एक को चुनना पड़े भारत को तो इजराइल को चुनना चाहिए, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इजराइल हमेशा भारत को हथियार सप्लाई करता है, जबकि ईरान बैकएंड से मिसाइलें प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, और वही मिसाइलें भारत के ऊपर दागी जाती हैं। जैसे फतह मिसाइल जो थी, जो पाकिस्तान भारत के ऊपर दाग रहा था, वो ईरान की थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बैकएंड से ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, अब इसमें आपने देखा कि कल तक जो पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि आसिम मुनीर के साथ में ट्रंप जो है बैठकर लंच कर रहे हैं, मोदी को उन्होंने जवाब दे दिया है, हमारा बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर बोलने लगा है। इसके बाद में देखा गया कि ट्रंप को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, आसिम मुनीर ने या फिर पूरे पाकिस्तान ने एक जो है नॉमिनेशन दे दिया नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि उसके दूसरे तीसरे दिन ही इन्होंने जो है ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद में उस चीज को कंडेम करते घूम रहे हैं। मतलब पैसे के लिए पाकिस्तान की आर्मी कितना भी नीचे गिर सकती है। और ये हमने देखा था जब अफगानिस्तान से लड़ाई हुई थी अमेरिका की, तब पाकिस्तान के जो एयरबेस थे वो इस्तेमाल होते थे और यहाँ से जहाज उड़ के जाते थे, अफगानिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करते थे और उसके बाद में आकर यहाँ पर उतर जाते थे। और पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल होते थे, इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता था। ये सब कुछ अब होने वाला है ईरान के अंदर और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चाहे जितना मुस्लिम करते रहे, मुस्लिम उम्मा करते रहे, इनकी पब्लिक करती रहे, लेकिन इनकी आर्मी डॉलर के ऊपर चलती है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, मतलब जो जमीन है, वहां से अमेरिका जासूसी करता है कि कहां कहां के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अंदर लगाए गए हैं, बाकायदा इनके प्लेन घूम रहे हैं और पाकिस्तान इसकी इजाजत दे चुका है। तो सीधी सी बात है भैया, डॉलर के आगे इनकी आर्मी घुटने टेक रही है और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की जनता उम्मा खेल रही है, मुस्लिम खेल रही है, लेकिन इनके करने से कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान का दोगला चेहरा फिर से एक बार पूरी दुनिया देख चुकी है। अगर ईरान के लोग अभी भी अंधे हैं, उनको भी मुस्लिम खेलना है, तो भैया अपने देश के ऊपर हमला कराओ। भारत जो है फिर वहां पर आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।